Hello students, question number 6 from JEE 2021, 24 February shift 2. The question is, if n is greater than equal to 2 is a positive integer, then the sum of the series n plus 1 c2 plus 2 times 2 c2 plus 3 c2 plus 4 c2 से लेकर n c2 तक सबका एडिशन क्या आएगा ये बताना है हमें। तो यहाँ पर हम लोग एक बहुत बेसिक सा फंडा यूज़ करेंगे, क्योंकि NCR एंड प्लस NCR माइनस 1 का जो वैल्यू है वो एक्चुअली इक्वल टू होता है n प्लस 1 CR के। ये प्रॉपर्टी हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट की यूज़ करेंगे अगर, तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना 2C2, इसको हम लोग लिखेंगे 3C3। तो देखो क्या होगा, ये लिखा हुआ है n प्लस 1 C2 प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3C3, क्योंकि 2C2 भी 1 होता है और 3C3 भी 1 होता है। तो 3C3 प्लस आ जाएगा 3C2 प्लस आ जाएगा 4C2 से लेके NC2। तो इन दोनों को सेम प्रोसेस से इस फॉर्मूले से अगर मैं कंबाइन करूँगा तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 4C3 हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ 4C3 एंड प्लस है 4C2 से लेके इस तरीके से NC2 तक, और इसका डबल है प्लस n प्लस 1C2। अब होगा क्या, इसी तरीके से कंटिन्यूस मैं कंबाइन करते हुए चलूँगा। इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो आ जाएगा NC3 आ जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म में अब नीचे 3 आते जाएगा। जैसे इनको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5C3 हो जाएगा। तो सेम वे में लास्ट में बचेगा NC3 एंड प्लस NC2, ये बचेगा उसका डबल n प्लस 1C2। तो यहाँ से आ जाएगा n प्लस 1C2 एंड प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1C3 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें इसका वैल्यू मिलेगा। अब बस इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली ओपन करके और एक बार चेक कर लेंगे भाई आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा n प्लस 2 इंटू यहाँ n प्लस 1C3 है, यानी कि आएगा n प्लस 1 इंटू n और इंटू आएगा n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे पूरे टर्म से, और डिवाइडेड बाई 2 भी बेसिकली कॉमन ले लेंगे। तो अगर इतना कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 भी कॉमन ले ही लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 अगर कॉमन चला गया है तो बचेगा 2 इंटू n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 3 बचेगा। कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2 और डिवाइडेड बाय आएगा 3। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और यहाँ पर बचेगा 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय होगा 6। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 जो है फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि हमें करेक्ट नज़र आ रहा है ऑप्शन 2 में। थैंक यू।